दिखा दो। हाथ पकड़ के ऐसे खींच के ले गई थी, पूरा एकदम पकड़ के तेज से एकदम आइट और किया, कितनी हट्टी कट्टी है आप लोग देख रहे हैं। एकदम हाथ तो दोस्तों जो उनके भड़वे ज़्यादा गरज रहे हैं तो देख लीजिए, ये बच्चा थाने पर जाकर, हम लोग जानते भी नहीं थे शाह आलम को, हम जानते भी नहीं थे। जब हम मुकदमा करवाए तो पुलिस शाह आलम भैया के घर आई और शाह आलम भैया का ये छोटा वाला बच्चा साथ में सोया था, इन सबको ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद ही हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सब की गायिका अनुप्रिया, अपने चैनल अनुप्रिया ब्लॉग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों तो आज बहुत बड़ा साबूत आपके सामने मैं देने जा रही हूँ। आज आप लोग अभी तक कमेंट कर रहे थे कुछ लोग चैनल में कि दीदी आप सही हैं दीदी, एक और वीडियो आप डाल दीजिए, जहाँ की घटना है वहाँ पर जाकर आप वीडियो डाल दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आ चुकी हूँ ऑर्केस्ट्रा मालिक, हमारे जो कि मान लीजिए हमारा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, चाचा भी लगते हैं पद में। पहले तो नहीं जानती थी, जब पता चला कि हाँ, सुबह जब पता चला शाह आलम तो लगा कि चाचा भी लगते हैं, उनको जानते हैं। तो आए हैं उनके घर पे दोस्तों वीडियो बनाने कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उनका शाह आलम अंकल का एक छोटा बच्चा भी उस रात को हमारे पास सोया था, जहां से रंजना किन्नर ने मेरे हाथ को पकड़ के जबरदस्ती ले गई, जिस बच्चे के सामने से। बच्चा भगवान का रूप होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ उस बच्चे को, और वो बच्चा बयान देगा। वो थाने पर भी बयान दिया है, थाने पर भी वो लड़का बयान दिया है जाकर कि दीदी को गलत तरीके से यूज किया गया, खाना पानी में नशा पदार्थ जो भी पिलाई वो पिला के उसको साथ गलत करवाई ढकेल के बिस्तर पे। वो बच्चा सब सच बताएगा दोस्तों, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप। यह वही रूम भी है जहाँ सुलवाया गया था। दिखाओ, ये वही जगह है। बैक करो कैमरा, इधर दिखाओ, दिखा रहे हैं। ये वही रूम है जो आंटी आना नहीं चाहती हैं। ये वही रूम है, यहाँ से ये जो गेट है यहीं से लेकर गई खींचते हुए ना। यहीं से खींच के ले गई। तो बाबू बताओ क्या घटना हुई। आप शाह आलम के चाचा के लड़के हैं ना। पहले इन लोग आई हमारे प्रोग्राम पे। कौन कौन? रंजना इनको लिया कर आई, अनुप्रिया दीदी। जी जी। उसके बाद जो है हमारे प्रोग्राम पे वहाँ पे जहाँ पे जाना था वहाँ पे इन लोग डांस की। उसके बाद रंजना यादव इनको नशा पत्ती क्या क्या सब ड्रिंक लाई है जी। उसके बाद जो है यहाँ पे आए हम लोग रात को जी सोने के लिए। उसके बाद रंजना भी सोई थी, इधर दीदी भी सोई थी, उधर हम भी सोए थे जी। उसके बाद एक लड़की थी और उधर खुशी नाम की थी जी, तो वो जौनपुर से आई थी जी। उसके बाद जो है राजू लेकर आया था, उसके साथ में आई थी खुशी। उसके बाद यहाँ से रंजना उठी, इनका हाथ पकड़ के दीदी का बोल रहा है कि चलो बाहर अभी आते हैं। हम पूछे कहाँ जा रही हो, बोल रही है लैट्रिन करने जा रहे हैं। तब वो इसी बहाने से इसका हाथ पकड़ के खींच कर बाहर साइड ले गई चौकी के पास, जहाँ राजू जौनपुरी और हाँ, लड़का सोया हुआ था जो खुशी को लेकर आया था। हाँ, उसी को लेकर आया था और वही बाहर चौकी पे वही लेकर गई रंजना यादव खींच कर। मैं बोला यार क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों इतना देर कर रहे हैं लोग। उसके बाद मैं वहाँ पे जाके देखा, मैं बोला चलो घर पे, वरना भी मैं अपने पापा को बुलाऊंगा। तो ये हल्ला उल्ला नहीं मचा रही थी, अपने स्वेच्छा से गई थी कि मचा रही थी, हल्ला चिल्ला रही थी, इसीलिए हम पहुँचे वहाँ पे। चिल्ला रही थी? हाँ, बगल में मेरे दादा थे, वो भी परेशान हो गए थे, वो भी उठे चिल्लाहट सुन के। तो मतलब ये लोग जबरदस्ती की है, सारी घटना की जिम्मेदार रंजना यादव है। रंजना यादव है और इसमें मेरे मम्मी पापा का कोई दोष नहीं है। वो तो पता है, हमने भी ये लिखवाया है। तो आप एकदम सही कह रहे हो। एकदम सही कह रहे हैं, हम क्यों झूठ बोलेंगे। आप खुदा हम जो देखे हैं, जो देखे वही बताएं। आप साईं बाबा के पुजारी हैं, आपके पिता साईं बाबा कसम खाकर बताइए। साईं बाबा कसम सच बता रहे हैं। तो रंजना यादव को सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। जब गलत काम किए होना चाहिए सजा उसको। आपके सामने हुआ है ना? हमारे सामने हुआ, जो हुआ मैं बता रहा हूँ। रंजना यादव जबरदस्ती हुए ले गई। हाँ, और इसके बाद जबरदस्ती वो लड़का भी ये अपने आप को बचा नहीं पाई, एकदम मदहोश थी, चिल्लाने लगी। उसके बाद हम भी पहुंचे, मेरे बगल में एक दादा थे, वो ये यहाँ सोई थी, एकदम नशे में थी, बिल्कुल बचाव हालत में नहीं थे। वो खींच कर ले गई थी, हाँ, जबरदस्ती। और बोली, मैं बोला कहाँ जा रही हूँ, बोल रही है जा रहे हैं बाथरूम। उसके बाद मैं बोला कि अच्छा ठीक है जाओ, इधर जाना चाहिए, इन लोग इधर मुड़ रहे हैं। मैं बोला इधर क्यों जा रहे हैं, मार्केट में। इसको जो है ढकेल दी रंजना चौकी पे। उसके बाद ये चिल्लाने लगी। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं बोला कि चलो घर पे, वरना अभी मैं अपने पापा को बुला कर लेकर आऊँगा। तब इन लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे आए, तब शांत हुए सब। उसके बाद सुबह में पापा से हम बताया, पापा ऐसी बात थी।
तो पापा बोले ये सब रंजना काम नहीं करना चाहिए तुमको, सब गलत काम है, डांटे। और वीडियो भी बना ली थी, वीडियो भी बनाई थी रंजना, उसको बेइज्जत करने के लिए। यस हाँ, ये इतनी बात थी, मैं देखा था जो साफ साफ बता दिया। तो रंजना ने ही सारा गलत करवाया गलत काम आपके वही सामने ही। हाँ। वो रंजना कह रही हैं कि ये पैसा ली थी, खुद से गई अपने आप से चलकर उसके बताओ पास। सच क्या? आप बताओ, आप साथ में सोए हुए थे वहाँ पे। हाँ, कह रही हैं कि अपने मर्जी से गई, उस लड़के को ये जानती थी। अपने मर्जी से नहीं गई है और उस लड़कों को भी नहीं जानती थी। राजू लिया कर आया था, कैसे ये जानेगी? रंजना लिया कर गई, ये हाथ पकड़ के खींच कर लिया गई बाहर, उसके बाद जो है उसके लग अगर ये गलत होती चिल्लाती थोड़ी, उतना नशे की हालत में थी वही हम फिर भी। बोल रहे हैं ना, और रंजना को गलत करवाना था तभी नशा वशा करवाई इनको, जो भी नशा वशा वहीं पे करवाई थी। हाँ, प्रोग्राम वहीं पे करवाने कुछ- के लिए। वहीं पे कुछ इन लोग का थोड़ा ढील लग रहा था शरीर। हाँ, करती हैं इन लोग को, देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। पापा बोले कि जाने दो, घर पे चल के सब बताते सबको। तब उसके बाद घर पे आने के बाद रंजना सबको ने ही मुझे ड्रिंक दिया था। हाँ, इनको जबरदस्ती रंजना पिलाई थी, बोली थी लोग ठंडा है और पिलाई थी ठंडे में मिला के। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल तो आ रहा है। आप उधर जाओ। और तो दोस्तों देख सकते हैं, बच्चा भगवान का रूप होता है। जो लोग रंजना यादव किन्नर के भड़वे हैं, वो लोग वीडियो देख लें। सब लोगों को झूठा बना रहे हो, बिना प्रूफ के कोई सज़ा नहीं होता। ये छोटा बच्चा साथ में था, ये जाकर गवाही दिया है थाने पर। थाने पर भी गवाही दिया थाने है कि पे सर भी ऐसा मैं यही ऐसा गवाही है। दिया हूँ, जो साफ साफ बात है यही। और बिना किसी दबाव के, कहीं मेरे दबाव में तो नहीं, उसमें मेरी कोई गलती है? इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे दबाव में तो नहीं आप बोल रहे हो। आपकी क्यों दबाव? हम बोलेंगे जो बात सच है वो हम बोलेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। तो दोस्तों देख लीजिए, अंधविश्वास में ना पड़िए। और न सालम की गलती है न किसी की गलती। रंजना यादव के खिलाफ आप लोग कार्यवाही करवाने में मदद करें, वरना ऐसे सबके साथ होता रहेगा, ये अन्याय सबके साथ होता रहेगा। ठीक है। जबकि ये बच्चा भी जानता है कि मैं एक गायिका हूँ, इसको पता है कि मैं डांसर नहीं हूँ। इसको जो है गायिका काम करती थी। रंजना यादव बोली चलो गायिका का काम है, इसको जबरदस्ती लिया कर आई थी ऑर्केस्ट्रा में। घटना होने के बाद ये यहाँ रो भी रही थी। हाँ, रो रही थी, मैंने शांत कराया था। मैं बोला शांत हो जाओ। मैं ऐसे पकड़ कैसे रो रही थी कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरी इज्जत का सवाल है। क्या मैं करती बोला मेरे शांत हो साथ? जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद जो है रंजना जब लेकर गई थी तब इन लोग आई थी, तब रोने लगी थी। और आपके जो चाचा हैं वो भी जाग गए थे, जो बाहर शोरगुल सुन के जब ये हल्ला मचा रही थी, जाग गए थे, वहाँ बाहर ही सोए थे। पर जब वो उठे थे, शटर उठाए थे इन लोग, तब हम लिया कर चले आए थे घर पे। हाँ, ये बच्चा तभी हम लिया कर चले आए थे। और रंजना यादव को हम खूब भी बोले कि तुम उधर गई थी, क्यों उधर गई? और भी पापा बताते हैं। आप मतलब उससे पूछे थे कि क्या करने के लिए इनको लिवा के गए? हाँ, तो ये वो क्या बोली? हम पूछे कि किस लिए बाहर लिया कर गए। बोल रही थी कि बात करने गए थे मालिक से 2-4 मिनट। हम कहा बाहर नहीं जा सकती, वहीं पे सो। उसके बाद जो है क्यों बिना मतलब बाहर आई, कैसे हाथ पकड़ी थी उसको भी बता दो। हाथ पकड़ के से खींच के ले गई थी, पूरे एकदम पकड़ के तेज से एकदम। और कितनी हट्टी कट्टी है, आप लोग देख रहे हैं एकदम हाथ। तो दोस्तों जो उनके भड़वे ज़्यादा गरज रहे हैं, तो देख लीजिए, ये बच्चा थाने पर जाकर, हम लोग जानते भी नहीं थे सालम को, हम जानते भी नहीं थे। जब हम मुकदमा करवाए तो पुलिस सालम भैया के घर आई और सालम भैया का ये छोटा वाला बच्चा साथ में सोया था, इन सबको ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद ही कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे रंजना जैसे गंदे किन्नर के चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़े। और इस लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है जैसा एक चरित्रवान लड़की के साथ वो कर दी, जबकि एक बच्चा है, भगवान का रूप है। वो खुद बोल रहा है अपने मुंह से क्या सही है क्या गलत। और मैंने खुद बताया कोर्ट में भी, आपको मैंने सबूत दिया। आज मैं सारे सबूत के साथ आई हूँ आपके सामने। ये बच्चा भी सालम का है। और जब भी आपको प्रूफ लेना होगा, आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग कहीं और पे आके वीडियो बना रहे हैं। हम उनके घर ही पे आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। बेटा आप कसम खा के बोलो कि आप किनके बेटे हो? सालम के, साईं बाबा कसम हम सालम दिलाते हैं। आप आके मिल भी सकते हैं। जब भी पूछता, हम लोग नहीं रहेंगे फिर भी आप पवई बाजार में सालम का नाम सुन ही रहे हैं। आप लोग आकर पूछताछ कर लीजिए, हम नहीं रहेंगे फिर भी। क्या सच है? ये इसी रूम में सुलाए थे, दिखाया हमने। ये यही रूम है, यही रूम है जहाँ सुलाई थे। चाहती हैं आंटी बगल जा रही हैं। आंटी वीडियो में नहीं आना चाहती हैं फिलहाल। और यही 2 खटिए थी। हाँ, और ये गेट है दोस्तों, यही गेट है। इन लोगों को जाना चाहिए, इधर बाथरूम है। वो खींच कर, इधर साइड खींच कर रंजना खींच कर उधर ले गई बाहर लड़कों की तरफ।
और आप कम से कम 15 मिनट बाद यहाँ से गए, 10-15 मिनट बाद नहीं, जब ज़्यादा 10 मिनट बाद। जब लेट होने लगा तब आपने तो मैं सोचा, पूछा और क्यों हाँ, इतना और टाइम लगा रही है? ये चिल्लाने भी लगी जब थी। उसी टाइम चिल्लाने लगी, जैसे मैं बोला कि यार इन लोग लेट क्यों, तब तक ले चिल्लाने लगी। मैं वहाँ पे पहुँचता दौड़ते दौड़ते, मैं पूरी इसके रात बाद दोस्तों बैठकर इस बच्चे के साथ पूरी रो रात रही रो रही थी यहीं पे, और मैं चुप भी कराया तब भी नहीं। उसके बाद जो है शांत हो तो कैसे कराया, तब इनको नींद लगा थोड़ा, तब जाके सोए इन लोग। जबकि वहाँ राजू जौनपुरी भी बगल में सोया था, जो उस लड़के को लेकर आया था, उसका भी हाथ था। मैं बोला कि क्यों ऐसे देख रहे हो, तब भी नहीं बोल रहे हो। इन लोगों की मिली हुई साजिश थी। साजिश थी। लेकिन उसने कुछ दोस्तों, उसने कुछ, राजू ने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों ने उनका नाम नहीं लिया। जो कुछ किया था वो लड़का ही वीडियो वाला किया था गलत, और रंजना ने किया था। तो बेटा आपको क्या लग रहा है कि किसको बेइज्जत करने के लिए ऐसा सब किया गया? इसको इसमें जैसे कि हम लोगों का बेइज्जती होगा ना भाई साहब, जैसे कि हम ही लोग का बेइज्जती इतना हुआ है टीम का, टीम का मेरा भी तो हुआ, आपका भी तो हुआ है, हमसे ज्यादा तो इनका हुआ है बेइज्जती जी। तो आप क्या चाहते हैं? रंजना यादव फांसी हो, क्या सजा होना चाहिए? सजा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आज मैंने आया, जैसा कि मेरे अंकल हैं, अंकल ही लगेंगे, जो भी हो, चाहे वो बाहर का रिश्ता हो चाहे अंदर का, जब वो इंसान सही है, सच का साथ दे रहा है, तो मैं उसको चाचा बोल सकती हूँ। तो आज मैं उन्होंने पकड़वाने में भी बहुत मदद किया है, पकड़वाने में बहुत मदद किया है मेरा, कि गलत उन्होंने कहा पे कि गलत तुम्हारे किया साथ ये। बेटा गलत हुआ, तुम मेरे घर आई थी, घर आया हुआ शख्स मेहमान के समान होता है, मुझे एक बेटी बहन की इज्जत करना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरे साथ ऐसा किया कि प्रशासन को भी साथ दिया उन्होंने, सही बयान दिया, सही बयान दिया कि लड़की हर जगह से सही है। और आज जैसा कि ये बच्चा भी आपके सामने है और वो भी बयान दे रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या सही है दोस्तों, क्या गलत है दोस्तों। अब इससे बड़े साबूत और भी मेरे पास नहीं, क्योंकि पहला साबूत मैंने कानून को दिया, वो गई जेल, वो सजा हुआ, सबसे बड़ा तो वही साबूत था, लेकिन लास्ट तक मैं साबूत पे साबूत देती गई और लास्ट साबूत मेरा यही है। अब इससे ज्यादा साबूत दोस्तों और क्या मैं दूं, और कुछ बचा ही नहीं है, अब सारे साबूत आपको मिल चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जरूर रंजना के खिलाफ ये कार्रवाई करवाएं और बोलें, हर जगह आप रोब से बोल सकते हैं कि वो लड़की सही है और रंजना गलत है। धन्यवाद दोस्तों।